ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना, दुख देना और दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो बाबा डायरेक्शन दे रहे कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे, हम तो किसी को दुख नहीं देते, और लेते तो है। ये भी बाबा को पसंद नहीं है कि सुखदाता के बच्चे दुख उठाए। अगर दुख उठाएंगे तो सुख कैसे देंगे? इसीलिए बाबा ने कहा, ये गफलत नहीं करना। ये कह देना कि उसने मुझे दुख दिया, उसने दिया, आपने लिया। इस पे बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां भी चलाई है, एक्यूरेट समझाया है, एक एक पॉइंट क्लियर किए है कि दुख लेना किसे कहते, दुख देना किसे कहते। अगर आपने दुख ले लिया तो वाइब्रेशन में दुख दोगे जरूर। तो अगर लेते हैं ना तो देते जरूर है। क्योंकि अगर आप दुखी होंगे तो कहीं स्टोर भी तो करेंगे, उस दुख को कहीं रखेंगे भी तो, जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं। तो वो दुख जब स्टोर होगा तो उससे वाइब्रेशन नहीं आएंगे, वो फिर दूसरों तक नहीं जाएंगे। तो कहेंगे, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने हमें जो कहा हमें अच्छा नहीं लगा। तो जब अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या रखा? बुद्धि में तो रखा होगा, स्टोर तो किया होगा, तो वाइब्रेशन दिए होंगे। और जब वाइब्रेशन दिए, माना दुख दिया, तो दुख दिया भी और दुख लिया भी। तो ये तो श्रीमत नहीं है, ना दुख देना है ना दुख लेना है, ये श्रीमत है ना। तो ये गफलत नहीं करना, ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर हम दुख लेते भी है तो हम जरूर देते भी हैं। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी समझ दी है, नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे व्यर्थ को समर्थ बनाना है। और समझ दिए ना, उसको बदलाव में लाएंगे, उसको बदलेंगे, तब जाके हम किसी से दुख नहीं उठाएंगे, फिर हम किसी को दुख नहीं देंगे। तो माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। कई बार हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसे हम छोटा समझते हैं, ये बड़ी होती जाती है, और हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। हमें लगता है हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कुछ कहा, बस हमें अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही था। आपको अच्छा नहीं लगा तो वाइब्रेशन तो दिए होंगे प्रकृति को, व्यक्ति को, वायुमंडल को, तो उनको कैसा लगा होगा। और हम तो किसकी संतान है? जो सदा सुख देता है उसकी संतान है ना। तो फिर हम क्या देंगे? तो दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं, ये गफलत करना नहीं, ये तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गफलत करना ही तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। अब गलती तब करते थे जब समझ नहीं थी,
अब तो समझ है। जब समझ होकर फिर गलती करते हैं तो कहते ये देखो जानबूझ के कर रहे हैं, तो फिर कुछ और कहा जाता है। इसीलिए माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो, ना दुख देना ना दुख लेना। ये बहुत बड़ी गफलत है, दुख देना और दुख लेना। तो ये तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। भगवान कितने विश्वास के साथ कहते हैं ये तुम बच्चों में तो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पड़ोस का आके कहे ना ये आपके बच्चे ने ऐसा किया है, तो माँ बाप फक्र से कहे नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी है। इतना निश्चय बाप हम पर रखे कि नहीं मेरे बच्चे दुख नहीं दे सकते, तो ऐसी हमें एक्ट करके दिखानी होगी ना, तब तो बाबा सबको कहेगा नहीं मेरे बच्चे किसको ना तो दुख देते हैं ना दुख लेते हैं, ये गफलत नहीं करते। ओके, आज का प्रश्न, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, बाप एवर गोरा है ना, कभी सांवला कभी काला ऐसा नहीं बनता है बाबा, एवर गोरा है। वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था,
देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है, वे एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, मामेकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है ना बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसीलिए यहां सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। नहीं अभी तो बाबा के पास आए हैं, फिर वहां गए, फिर अपने ही धंधे में लग गए, वहीं पर समय देते रहे, बस पूरा हो गया। इसीलिए बाबा अभी सम्मुख बैठकर समझाते हैं। अब भृगुटी के बीच में आत्मा रहती है। अब अकाल आत्मा का ये तख्त है, जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वे इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। अब ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, अब आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे, हम ऐसे स्वर के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है ना जो भुला देती। कहीं यहां से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, अपने को देखना है, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वे हमने धारण किए हैं। अपने को देखो। बाहर जाते हो दूसरों का मुख देखते हो, उनके जैसे हो जाते हो। तो इससे अच्छा अपने को देखो, क्या इन देवताओं जैसे गुण धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर? किए हैं। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको ये बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता तो बना ना सके। एक बाप ही बनाने वाला है। अब गायन भी है, मनुष्य से देवता किया करत न लागी बार। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। अब जब तक भगवान की श्रीमत ना लेवे कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। अब याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय है? कोई उपाय और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, और मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसको पता नहीं।
बात कितनी छोटी है, बाबा समझाते हैं, शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खा कर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। अब मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं ना कि क्यों पद कम हुआ, क्यों वो महाराजा महारानी नहीं बने। पुरुषार्थ नहीं करते तो पद कम हो जाता है। तो बाबा तो सब बातें क्लियर कर समझाते हैं। क्लियर है ना? तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, हाँ, गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है, माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ कर ले जाती है। बाबा अपनी तरफ देखो, बच्चे इधर देखो, वो फिर उधर मोड़ लेती है। पता है स्प्रिंग सा लगा हुआ है, एकदम फट से उधर मुड़ जाता है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है ना। और समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं, ऐसे भी नहीं है। अभी तुम बच्चों का ये जो टाइम है मोस्ट वैल्यूबल है। ये जो टाइम है ना तुम्हारा, ये मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा, हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी ना हम आप परवारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे ना तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे, ऐसे कहते थे ना। हाँ? थोड़ा समृद्धि में आता है, ऐसे कहा तो होगा ना, तभी तो आपको भगवान को पाने की इतनी चाह रही। आता है समृद्धि में कि आप आएंगे ना तो हम आपकी मत पर चलेंगे, आपका ही कहना मानेंगे, फिर हम पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। अब जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी जोड़ी बनेगी। ऐसे थोड़ा इस जन्म में तुम्हारी जो युगल है वही तुम्हारे आगे चलेगा साथ में, ऐसा तो नहीं है कि तुम वहीं अटक गए कि मुझे तो जोड़ी लेके चलनी है, ऐसा तो नहीं है। आगे तुम्हारी वो जोड़ी थोड़ा चलेगी, तुम पुरुषार्थ करो, आगे जोड़ी वो चलेगी जिसने आप पुरुषार्थ किया होगा। तो दैवी गुण तुम धारण करो। तो जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना, याद में रहना भी गुण है। आज्ञाकारिता का भी तो गुण आ गया ना, भगवान ने बार बार कहा ऐसा करो, तो जो बच्चे याद में रहते हैं तो ये भी एक गुण है। साइलेंस में रहते हैं, मीठे रहते हैं, याद में रहते हैं, तो उसके कारण कितना कुछ मिल जाता है, वो सारे गुण प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो ये भी एक गुण है ना, है। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। कुछ गोप ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घड़ी घड़ी नाम रूप में फंस जाते हैं। तो बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो। अच्छे अच्छे बच्चे अचानक से ही नाम रूप में फंस जाते हैं, पहले बाबा बाबा होते हैं, फिर पता नहीं किसके पिछाड़ी लग जाते हैं। बताओ क्यों ऐसा? तुम्हें फंसना ही है ना,
तुम्हारे को फंसने की आदत पड़ी है ना, तो मेरे में फंसो ना। कितना डायरेक्ट बाबा कहते, तुम्हें फंसने की तो आदत है। अब तुम नाम रूप में फंसे हो तो तुम क्या करो? बाबा ने कहा तुम्हें नाम रूप में नहीं फंसना है, तो बताओ, तुमको फंसने की आदत पड़ी है तो मेरे में फंसो ना। कितने प्यार से कहा, हाँ, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं, तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। अब ये तो वेद का बाप है, उनका नाम बाला है, अब बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, तो आत्मा बुलाती है ना शरीर द्वारा। तो बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं? जानते हो? जैसे हीरे होते हैं ना, उनमें भी तो कैसे काले दागी होते हैं ना, तो अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, तो उनको निकाल कर फिर सच्चा सोना बनाते हैं, और आत्मा को प्योर, बहुत प्योर बनना है। और तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट क्लियर है? और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ना ये बनने का, है भी कि नहीं? हाँ, जैसे स्कूल में भर्ती तो हो गए, हाँ, कॉलेज में भी चले गए, पर उद्देश्य तो है नहीं, टाइम पास करने का उद्देश्य है, तो फिर भले भर्ती करा दो पर निकलेंगे नहीं वैसे बन के। तो तुम्हारा उद्देश्य है ना ये बनने का। तो ये भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग से विकारी बने हैं, तो अब ये बनना है, ये बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना तो बहुत सहज है ना। अब ये है त्रिमूर्ति, देखो है ना बैच तुम्हें त्रिमूर्ति, तो ये है ना त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, और वह तो पति से पावन बनते हैं, और मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि ये पतित ही फिर पावन बनते हैं। तो अब तुम बच्चे समझते हो, तो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, और बाप आते हैं ना पढ़ाने के लिए, आते हैं, और ज्ञान है ही बाबा में, तो वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है, ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वे है ही नॉलेजफुल, और वही तुम्हें पति से पावन बनाते हैं। और मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं ना। वास्तव में नदियां जो बहती है वे तो हैं ही, कभी विनाश को नहीं पाती, बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी। कौन? नदियां ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम ही नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, और वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, और कलयुग अंत तक तो कितने मनुष्य हो जाते हैं, और वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ कितना विस्तार हो जाता है। तो पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था, तुम ऐसे कहेंगे? तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, ये भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं, अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए ना, तो इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? बाबा इन द्वारा हमको देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए, है ना। ये तो हुआ दलाल, अब गायन भी है ना, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो बाबा ये शरीर लेते हैं ना, तो ये बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, और बाकी सगाई आदि नाम मत लो, सगाई कराते हैं ऐसे नाम मत लो, ओके। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। अब कहते हैं हे बच्चों मुझ बाप को याद करो,
तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, है ना, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे कि बाबा ऐसे कहते हैं, समझे। तुम तो ऐसे नहीं बोलेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम तो ऐसे कहेंगे ना बाबा ऐसे कहते हैं। तो यह तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि क्या तुमको कहना है क्या तुमको नहीं कहना है, तो क्लियर है ना। तो आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। अब ये भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि आगे चलकर अगर आज पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। दिल खाती रहेगी कि देखो मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, चांस तो मिला पुरुषार्थ करने का पर मैंने किया नहीं, तो दिल खाएगी। तो बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है बच्चे, बहुत थोड़ा। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे, जब रिहर्सल होगी ना तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे और बहुतों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। तो ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे और ज्ञान मार्ग में सब है रियल और भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बनना थोड़ा ही, तुम तो बनते हो ना। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना, विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो, ये आपस में बैठकर लड़ो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वे समझते नहीं है, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा, दो भाइयों को अलग करेंगे तभी तो बारूद बिकेगा। तो दो भाइयों को अलग करते हैं और बारूद को बेचते रहते हैं, कमाई हुई ना उनकी, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खल्लास, उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। माना ये जितने बॉम्ब्स और ये सब देखते हो ना, ये यूज होने हैं, ये याद रखना। पानी में बहाने के लिए नहीं बना रखे। तो ये जो तीर कमान और ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे काम नहीं चलने वाला, सीधा ही काम चलेगा बारूद वाला। पिछाड़ी में बॉम्ब फेंकेंगे और खल्लास, तो उसमें ना मनुष्यों की और ना हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है, भगवान कहते ये काम कटारी ना चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखरीन में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है ना, मोस्ट वैल्यूबल है। ऐसे बातों में नहीं गवाना। जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि मेरा दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम किसके साथ होनी चाहिए, तो आप अपने साथ किसी और को देखेंगे भी नहीं और ना ही किसी और की तरफ देखेंगे। ये बड़ा वंडरफुल खेल है जो हमारे साथ तो हुआ, आप भी करके देखना। ओके, तो इसीलिए कहा कि आप साइलेंस में रहना।
तो ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुख में स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा वह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुख में स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा वह। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुख में स्थिति में रहने वाले। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख कर्तावन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख कर्तावन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। अब ये सब करना है। देखो, दुख का वायुमंडल है, आपको उसको सुख में परिवर्तन करना है। उसके लिए ज्ञान मिला है। ये ज्ञान यूज करने के लिए है, जहां आप बदलाव कर सके, अपने अंदर चेंज ला सके। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये बदल जाएगा बदल जाएगा, लेकिन आप सेकंड में बदल सकते हैं। आपके पास बहुत पावर है, आपके पास श्रेष्ठ संकल्पों की पावर है। आप क्यों नहीं श्रेष्ठ संकल्प करते? जैसे दुनिया में कुछ होता ऊपर नीचे, वो वैसे ही बहते चले जाते हैं। अगर हम भी ऐसे बहते जाएंगे तो मौज का अनुभव कहां से करेंगे? तो चेंज करना पड़ता है, तब जाके दुख सुख में बदलता है। तो अपवित्रता तो दुख का अनुभव कराएगी कराएगी, तो आपकी पवित्रता की शक्ति आपको सुख का अनुभव कराएगी। आज का स्लोगन, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। भले आप साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बढ़ानी आपको साधना है, और यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। क्योंकि आपका अटेंशन साधनों की तरफ नहीं, साधना की तरफ है। तो साधनों की तरफ तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, उनसे न्यारा होने का अभ्यास करना है ना। तो साधन है तो साधना है, या साधन हो ना हो पर साधना बढ़ती जाए, से कहते हैं बेहद का वैराग्य है। वैराग्य वृत्ति, अंदर सब बातें क्लियर है। स्मृति में क्या है, उसके आधार पर वृत्ति होती है। अगर हद में आपकी स्मृति है
तो हद में आपकी वृत्ति है, और अगर बेहद की स्मृति है तो बेहद की वृत्ति है। अब वो बेहद की वृत्ति में वैराग्य वृत्ति है कि भले आपके पास साधन हो पर अटेंशन सभी का साधना की तरफ है। ये नहीं कि एक चीज अवेलेबल नहीं है तो आप याद की यात्रा नहीं कर सकते, ये तो बुद्धि का खेल है। इसमें चीजों से तो याद बाबा ने जुड़वाई भी नहीं। देह तक भुलाई है तो चीजों के ऊपर कहाँ जाएंगे। देह तक मिटाई है स्मृति से, और जो नैनों से दिखाई देता है उसको भूलने का अभ्यास कराया। इसीलिए बाबा कहते हैं आंख खोल के याद की यात्रा करना। ये सब कुछ दिखेगा पर तुम्हें बुद्धि से मेरी तरफ देखना है। तो साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। भले यूज करो लेकिन उपराम रहो। ओम शांति।